कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोएम, दैट इज ज्योग्राफी लेसन, रिटन बाय जुल्फिकार घोष फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो है लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से जेट में, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो हमें चीजें कैसी दिखती हैं बच्चों? बड़ी दिखती है या छोटी दिखती है? ऑब्वियस से स्मॉल दिखती है। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट का जो है अपना एक्सपीरियंस है और कुछ उसको जो है डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी जो है उनके माइंड में क्लियर नहीं हुए हैं। कौन से क्वेश्चंस है वो अभी हम थ्रू दिस पोएम जो है देखेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने देखा था, एज द जेट गोज हाई अप इन द स्काई, ऊपर जाता है तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि जो ग्राउंड में आपको चीजें जो हैं माइल्स की होती हैं, ऊपर से आप देखेंगे तो वो इंचेस में दिखाई देती है, कि छोटी दिखाई देती है। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देती है? छोटी छोटी चीजें दिखाई देती है जो कि हमें लगता है कि प्लांट है, बट एज वी गो हाई, जब हम ऊपर जाते हैं तो कैसी दिखाई देती है? छोटी छोटी दिखाई देती है। राइट? तो यही जो है, और अगर 10,000 फीट की हाइट में चला जाता है अगर उनका जेट, व्हेन इट रीच 10,000 फीट, एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट, तो कैसा दिखाई देता है? इट वॉज क्लियर कि रिवर्स और किसके चारों तरफ अलोंग द रिवर एंड वैली पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक हमने पढ़ा था ज्योग्राफिक लॉजिक। तो क्या है ज्योग्राफिक लॉजिक? कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट ह्यूमन, कि कहीं पे भी जो है पानी होता है या जमीन होती है, लैंड होता है या वाटर होता है, तो मैन को क्यों अट्रैक्ट करता है? बिकॉज क्या है वहां पे? किस चीज की फैसिलिटीज है? रिसोर्सेज की फैसिलिटीज है, हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। क्लियर? तो ये कहाँ पे क्लियर हुआ है बच्चों? 1000 फीट की हाइट से जब पोएट ने नीचे देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि रिवर और वैली में जो है सबसे ज्यादा क्या है? पॉपुलेशन है, दे वर पॉपुलेटेड। क्लियर? तो हम भी जब बच्चों मकान बनाते हैं या घर बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं? सारी फैसिलिटीज है कि नहीं, पावर सप्लाई है कि नहीं है, या जो है हमें वाटर सप्लाई है कि नहीं, सारी फैसिलिटीज देखते हैं। तो ऐसे ही जब पोएट ने ऊपर से देखा तो उन्हें लैंड और जहाँ पे लैंड है और वाटर है, रिवर है, तो वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो अभी बच्चों इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा था बच्चों? कि 6 इंचेस टू द इट स्केल। तो हमने स्केल के अकॉर्डिंग देखा था, ये हमने डिटेल में पढ़ा था बच्चों। 6 इंचेस टू द माइल। स्प्रैंग का मतलब क्या होता है बच्चों? मूव रैपिडली अपवर्ड। जब जेट जो है टुक ऑफ करता है इनटू द स्काई, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। क्लियर? तो ये हमने जो है पूरा डिटेल में पढ़ा था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है इसको पूछ सकते हैं। सेकंड स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा? व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब 10,000 फीट में पड़ता है, तो अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं, डिटेल में ऑलरेडी वी लर्न। क्लियर? हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, वाई द वैलीज वो पॉपुलेटेड। तो एक लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी क्या है? लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन। तो मैन को क्या चीजें अट्रैक्ट करती है? लैंड एंड वाटर। ये पोएट को कहाँ पे क्लियर हुआ है बच्चों? एट द फीट, एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट, 10,000 की ऊंचाई पे जाके पोएट को इट वॉज क्लियर कि वाई वैलीज वर पॉपुलेटेड। तो एक ज्योग्राफी का जो है लॉजिक है, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, was clearly delineated। जो ऊपर से जो है it was shown clearly, clear, when the jet reached 10,000 feet। clear? थर्ड स्टैंडर्ड जो हम पढ़ रहे थे बच्चों, तो लेट्स बिगिन इट। when the jet rose 6 miles, अब राइज का क्या है? सेकेंड फॉर्म है रोज, 6 miles हाई। जब हमारा जेट कहाँ जाता है? 6 miles पे। राइट? तो बच्चों यहाँ पे इन द थर्ड स्टैंडर्ड पोएट ने बोला व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, जब 6 miles की हाइट में जाता है, 10,000 की माइल्स में जाते हैं, तो क्या दिखाई देते हैं उनको? कि रिवर्स और वैलीज क्या है? बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। क्यों है? क्योंकि लॉजिक है ज्योग्राफी का। क्या लॉजिक है? कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। क्लियर? थर्ड स्टैंडर्ड में हम पढ़ रहे हैं बच्चों, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, जब जेट जो है कहाँ जाता है? 6 miles हाई पे जाता है, इट वॉज क्लियर। तो वहां से क्या दिखाई देता है? और ऊपर जाता है तो क्या दिखाई देता है? जो हमारी अर्थ है
कैसी है? राउंड है, गोल है। एंड व्हाट इट हैड मोर सीज देन प्लैंट। और वहां से क्या दिखाई देता है? एक तो हमारी अर्थ क्या है बच्चों? राउंड है, क्लियर, गोल है। और दूसरा क्या दिखाई देता है कि वाटर इज मोर, पानी क्या है? लैंड के कंपैरिजन में इज मोर, वाटर इज मोर देन लैंड, जमीन कम है और पानी ज्यादा है, क्लियर। तो ये कहां से दिखाई देता है बच्चों? व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब कहां जाता है? 6 माइल्स हाई पे, 6 माइल्स हाई। तो क्या दिखाई देता है कि अर्थ क्या है हमारी? राउंड। अर्थ कैसी है? राउंड। और यहां पे क्या है? पानी, वाटर इज मोर देन लैंड। सी इज मोर, सी देन लैंड का मतलब क्या है? वाटर इज मोर देन लैंड, कि जमीन कम है और पानी क्या है? वहां पे ज्यादा है। कहां पे दिखाई देता है? 6 माइल्स की हाइट पे। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर। परंतु अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं किसके माइंड में? पोएट के माइंड में है। पोएट कौन है बच्चों? जुल्फिकार घोष। तो उनके माइंड में अभी भी उनके समझ में नहीं आ रहा है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ, कि जो मनुष्य है, जो मैन है अर्थ में, क्यों फाउंड कॉजेस टू हेट, कि इतनी नफरत करते हैं टू ईच अदर। हेट का मतलब क्या होता है बच्चों? नफरत एक दूसरे से करते हैं। तो बिल्ड वॉल्स, वॉल्स का मतलब क्या होता है? बॉर्डर। यहाँ पे सिंबलाइज करा है वॉल्स को, किससे कंपेयर करा है? बॉर्डर्स अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज में जो है बाउंड्री बना रखी है। क्यों बना रखी है? नफरत की दीवार क्यों खींच रखी है? ये क्वेश्चन अभी भी किसकी समझ में नहीं आ रहा है? पोएट के। एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। इतनी हाइट पे जाने के बाद भी ये क्वेश्चन जो है इट वॉज नॉट क्लियर टू पोएट। क्या क्वेश्चन है? कि क्या है क्वेश्चन बच्चों? कि अर्थ में जो लोग हैं, कॉजेज टू हेट ईच अदर, क्या कारण है कि जो एक दूसरे से नफरत करते हैं और नफरत की दीवार खड़ी कर रखी है अपनी अपनी कंट्रीज में। अगर वो ऊपर जाते हैं तो ये दिखाई देता है उनको। स्टिल इट वॉज नॉट क्लियर टू हिम, अभी भी पोएट को ये क्लियर नहीं है। द पोएट मेंशन दैट एज द जेट रीच्ड a height of 6 miles, one could clearly see that the earth is round. तो आप ऊपर अगर जाएंगे तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो और भी चीजें क्लियर हो जाती हैं, छोटी हो जाती है बट इट इज क्लियर। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कैसी दिखाई देती है हमारी अर्थ? गोल दिखाई देती है। इट वॉज ऑल्सो विजिबल दैट द सीज, और क्या दिखाई देता है जब हम 6 माइल्स पे चले जाते हैं? कि वहां पे क्या है? सी वाटर इज मोर देन, यहाँ पे लिखा हुआ वाटर इज मोर देन लैंड, जमीन कम है, पानी ज्यादा है। बट वन थिंग द पोएट कुड नॉट जस्टिफाई वॉज द हेट दैट एग्जिस्टेड एमंग मैन। एक चीज जो है अभी भी इट वॉज नॉट क्लियर टू पोएट, एंड व्हाट वाज दैट? द हेट that existed among men. He could not understand why people find reasons to divide cities. क्यों जो है हम लोग जो है नफरत की दीवारें जो है खड़ी कर देते हैं, हम जो है बाउंड्री मार्क कर देते हैं, और जबकि हमारी अर्थ कैसी है बच्चों? राउंड है, गोल है, वन है। बट स्टिल लोगों के अंदर जो हेट्रेड है, दैट डिवाइड सिटीज बाय बिल्डिंग वॉल्स, और व्हाई मैन किल ईच अदर, लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, नफरत क्यों करते हैं हम? ये क्वेश्चन अभी भी जो है उनके माइंड में जो है चल रहा है। इवन फ्रॉम सच ए हाइट दीज क्वेश्चन स्टिल रिमेन अनआंसर्ड। अभी भी ये सारे क्वेश्चन जो है पोएट को आंसर नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि ऊपर से देखने पे हमें जो है फिजिकली हम देख सकते हैं हमारी अर्थ राउंड है, पूरी जो है बिल्डिंग में जो है ये बिल्डिंग्स बनी है यहाँ पे, और जो है बाउंड्रीज बनी है। तो ये बाउंड्रीज किसकी है? पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो मैन है उसके अंदर जो है जस्टिफाई वॉज द हेट दैट एग्जिस्टेड एमंग मैन, इंसान के अंदर जो नफरत होती है एक दूसरे की। ही कुड नॉट, द पोएट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल फाउंड रीजंस टू डिवाइड सिटीज बाय बिल्डिंग वॉल्स। वॉल्स मतलब यहाँ पे है
बॉर्डर क्यों बनाते हैं, और व्हाई मैन किल ईच अदर, हम क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी गोल है, वन है, तो हमें भी जो है इकट्ठा मिलजुल कर रहना चाहिए। दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस पोम। और ये क्वेश्चन अभी भी उनके लिए क्या है, अनआंसर्ड है, उनको इसका आंसर नहीं मिला है। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो अभी हम इसकी समरी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, इसको नोट कर लें तो पूरी आपकी जो है पोम कवर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही, फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, द सिटी फ्रॉम द स्काई, आसमान से आपको सिटी कैसी दिखती है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि कैसी दिखती है, क्या प्लान दिखती है या अनप्लान दिखती है, किसी को आता है इसका आंसर। अगर हम स्काई से, हाइट से, अगर हम किसको देखेंगे, सिटी को देखेंगे, तो कैसी दिखाई देती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये डिस्क्राइब किया है ना बच्चों, तो क्या डिस्क्राइब किया है। तो बच्चों, in the first stanza of this poem, the poet describes his city. He tells us how it appears from the window of an aeroplane. तो obvious हम aeroplane के विंडो से देखेंगे, तो it is clear that the city developed just as it was necessary for the people. हम अपने अनुसार जो है उसको डेवलप करते हैं और अनप्लान दिखाई देती है। So what looked haphazard means unplanned. On ground looked inevitable from the sky. तो स्काई से हमें कैसी दिखती है, अनप्लान्ड दिखती है। तो द सिटी फ्रॉम द स्काई। अब लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी क्या है, ये तो सारे बच्चों को पता होगा कि ज्योग्राफी का जो है लॉजिक क्या है, कौन सी दो चीजें मैन को अट्रैक्ट करती है। तो बच्चों, दो चीजें कौन कौन सी हैं, अभी मैं बता रही हूँ और फिर बताया आपकी समझ में आया है नहीं आया है। जब पोएट जो है ऊपर गए थे, राइट, 10,000 फीट की हाइट पे गए थे, तो उन्हें क्या दिखाई दिया था, इट वॉज क्लियर कि जो वैली है या अलोंग द रिवर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, राइट, घर बने हुए हैं, वहां सिटीज बनी हुई हैं। क्यों बनी है, तो एक लॉजिक है ज्योग्राफी का, क्या है वो, कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। कौन कौन सी दो चीजें, लैंड एंड वाटर। आप लोगों को एंड पता है ना कि वाटर। ये दो, वाटर, तो दो चीजें कौन कौन सी है, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। इंसान को वो चीजें अट्रैक्ट करती है, इसीलिए जो है वैली क्या है, पॉपुलेटेड है। क्योंकि वहां पे क्या है बच्चों, अगर लैंड है तो आप लोग जो है कुछ भी जो है खेती कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, वेजिटेबल लगा सकते हैं, क्रॉप लगा सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं, पानी की फैसिलिटीज है, राइट। तो जहाँ पे हमें फैसिलिटीज मिलेगी यस वहीं पे हम क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। क्लियर। तो दिस इज द आंसर। सिट डाउन दुर्गा। वेरी गुड, आपने बताया कि आवाज नहीं आ रही है, तो वेरी गुड कि क्लियर हो गया हमें कि आपको आवाज नहीं आ रही है। तो क्या है बच्चों, नाउ द प्लान राइजेस। अब जब 10,000 की फीट पे गया है, द पोएट कैन सी द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ही कैन सी, और इट वॉज क्लियर व्हाई द सिटीज इन द कंट्री have grown along the river. The valleys are populated for the same reason, it is land and water. तो दो क्या है बच्चों, सिंपल सा आंसर है, लैंड एंड वाटर attracted man और अट्रैक्टेड द पीपल, दो चीजें। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, हमने जो पढ़ा था थर्ड स्टेंजा में, मोर सी देन लैंड। तो जैसे जैसे हम जो है ऊपर जाते हैं एट 6 माइल्स, तो 10,000 फीट पे, तो उसने क्या देखा कि इट वॉज क्लियर कि लैंड एंड वाटर ने अट्रैक्ट करा है पीपल को, एंड दैट इज वाई वैलीज वर पॉपुलेटेड। थर्ड स्टैंडर्ड में हमने क्या देखा कि मोर सी देन लैंड, ज्यादा पानी है, सी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लैंड। तो इट मीन्स क्या है, वाटर इज मोर देन लैंड। क्लियर, जमीन कम है और पानी क्या है वहां पे ज्यादा है। व्हेन द प्लेन राइजेस स्टिल हायर, अगर और ऊपर जाता है तो क्या दिखाई देता है उनको, द अर्थ लुक्स राउंड। और कैसी दिखती है अर्थ, कैसी दिखती है, राउंड, गोल दिखाई देती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो चीजें हमें क्या होती है बच्चों, क्लियर होती रहती है, राइट, छोटी दिखाई देती है बट क्लियर दिखाई देती है। तो अर्थ कैसी दिखाई देती है, एज वी गो हायर, तो कैसी दिखाई देती है, 6 माइल्स की हाइट पे द अर्थ लुक्स राउंड। फ्रॉम दैट हाइट, from that height it is clear that the earth has more sea than land। क्योंकि पूरी जो है हमें अर्थ कैसी दिखाई दे रही है, राउंड। तो राउंड दिखाई दे रही है तो उसमें हमें पानी भी दिखाई दे रहा है और हमें जमीन भी दिखाई दे रही है।
किसको दिखाई दे रही है? पोएट का अपना एक्सपीरियंस है। However, one question remains unanswered. This it is difficult to understand why people hate and kill one another. कितने भी ऊपर जा रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हैं, सारा जो हमें फिजिकल जो है उसके अर्थ हमें दिखाई दे रही है, उसका अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, उसमें सीज दिखाई दे रहे हैं, हमें सिटीज दिखाई दे रही हैं, अर्थ हमें राउंड दिखाई दे रही है, बट एक क्वेश्चन स्टिल जो है अभी भी अनआंसर्ड है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? कि व्हाई पीपल हेट एंड किल अनदर। लोग क्यों इतना नफरत करते हैं, जबकि हमारी जो अर्थ है कैसी है? होल है, वन है, बट स्टिल the people, why people hate and kill one another. A mystery here, thus it is easy to understand the logic of geography from a height. However, it is very difficult to understand. दो क्वेश्चन है कि हमें समझ में आ रहा है कि हमारी जो है ज्योग्राफी ऑफ दैट रीजन पता चल रही है, अर्थ की हमें ज्योग्राफी पता चल रही है, बट स्टिल एक क्वेश्चन अभी भी जो है अनआंसर्ड है, दैट इज व्हाई पीपल हेट ईच अदर और किल ईच अदर। क्लियर? Why humans hate one another, this remains a mystery. ये एक क्या है? mystery means रहस्य है, अभी भी जो है unanswered है पोएट को, कि सारी जो है उसके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए, ज्योग्राफी ऑफ द रीजन जो है उसके हो गए हैं, सॉल्व हो गई हैं, आंसर मिल गए हैं, और लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी उसकी समझ में आ गया कि वाटर एंड लैंड अट्रैक्टेड द मैन, बट स्टिल वन क्वेश्चन इज अनआंसर्ड एंड दैट इज व्हाई पीपल हेट ईच अदर एंड किल ईच अदर। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आप देख लेंगे तो पूरी पोम जो है आपकी कवर हो गई है इन दीज पोम पॉइंट्स। नेक्स्ट है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन से, व्हाट जियोग्राफिक लेसन्स टीच द पोएट। तो पहले इससे पहले हम राइमिंग स्कीम देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें राइमिंग स्कीम है। तो फर्स्ट की मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो अभी इसको रिपीट करते हैं। तो पहले राइम स्कीम कैसे निकालते हैं बच्चों, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप लोग उसको दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन का क्या करना है, लास्ट वर्ड, फिर लास्ट, हर ईच लाइन का क्या करना है, लास्ट वर्ड आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड। क्लियर? स्काई, सिटी, हेड, माइल, इन इनएविटेबिलिटी, हैप्पीहैज़र्ड, स्टाइल एंड स्काई। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको मीनिंग नहीं देखनी है, स्पेलिंग नहीं देखनी है, राइट? राइम स्कीम के लिए क्या करना है आपको, कई बार क्वेश्चन पुट करते हैं कि राइम स्कीम क्या है पोएम की, राइट? तो आपको क्या करना है, लास्ट लाइन, फर्स्ट कोई भी लाइन है उसका लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है, राइट? तो ये स्काई, सिटी, क्या है ये बच्चों, सेम साउंड कर रहे हैं, स्काई को बोले और सिटी को बोले, स्काई और सिटी, ई और स्काई क्या एक है? नहीं है, सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए एंड दिस इज योर बी। स्काई, आप स्पेलिंग नहीं देखने, आप ये ना देखें कि आप वाई और वाई, राइट? तो स्काई और सिटी, हेड, इट इज ऑल्सो डिफरेंट। माइल, माइल क्या किसी से राइम कर रहा है बच्चों, क्या सेम साउंड कर रहा है? नो, माइल, हेड, सिटी, स्काई सब डिफरेंट है। इनएविटेबिलिटी और सिटी, तो ये क्या है, सेम राइम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, बी। क्लियर? ये चारों क्या है बच्चों, डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, ए बी सी डी। अब यहाँ पे कौन सा राइम सेम कर रहा है, सिटी, इनएविटेबिलिटी, तो ई ई, तो ये क्या हो गया, सेम। हैप्पीहैज़र्ड, द, हेड, तो ये क्या है, सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, सी। नेक्स्ट वाला मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, इसलिए ध्यान दें, सारे बच्चे फोकस करें अपनी पढ़ाई पे। नेक्स्ट इज योर स्टाइल, तो स्टाइल, माइल, ये क्या कर रहे हैं, सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डी। तो माइल, जो सेम साउंड कर रहे हैं बच्चों, सेम प्रोनाउंसिएशन है या सेम साउंड, सॉरी सेम साउंड कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, सेम अल्फाबेट से लिखेंगे। स्काई एंड दिस लाइन इज रिपीटेड हियर, दैट इज व्हाई इट इज ए। तो राइम स्कीम क्या हो गई बच्चों आपकी, ए बी सी डी, बी सी डी ए। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी चारों वर्ड्स हैं, स्काई, सिटी, हेड, माइल, क्या है, डिफरेंट साउंड दे रहे हैं, ये चारों क्या है, डिफरेंट साउंड है, दैट इज वाई ए बी सी डी। बट बी और सी जो है सेम साउंड कर रहे हैं, दैट इज वाई बी एंड बी
और सी हैड एंड हैपहज़र्ड ड ड, तो आपको इसका साउंड देखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखने हैं। तो दिस इज योर सी, स्टाइल, माइल इज सेम साउंड करें, दैट इज वाई इट इज डी। ए रिपीटेड है, स्काई स्काई, दैट इज वाई इट इज ए। एंड योर राइम स्कीम फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड इज ए बी सी डी, बी सी डी ए। सिमिलरली आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड की भी फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों सेम आपको करना है कि लास्ट वर्ड को क्या करना है, आपको अंडरलाइन। तो लास्ट वर्ड कौन से हैं बच्चों? सारे बच्चे अपनी बुक में अंडरलाइन करें पेंसिल से और फिर बताएं कि कौन सा साउंड सेम कर रहा है। फीट, सारे बच्चे जो हैं अपनी कॉपी बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करें लास्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस का लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है। क्लियर? कंट्री, रैन, पॉपुलेटेड, जियोग्राफी, मैन, डेलिनेटेड, फीट। क्लियर? इस तरह से सारे बच्चे अंडरलाइन करें। अब बच्चों बताओ कि फीट और कंट्री क्या सेम साउंड है? कौन बताएगा? नाम बोलो अपना, व्हाट्स योर नेम? मैम माय नेम इज धनक्षा। वनक्षा। तो वनक्षा क्या फीट और कंट्री, फीट बोल के देखो इसको, फीट बोलो, फीट। फीट। दूसरा बोलो कंट्री, कंट्री, कंट्री। ट्री। तो यहाँ पे री आ रहा है ना बच्चे, और फीट में क्या आ रहा है, टॉप। यस। तो क्या सेम साउंड आ रहा है? नो मैम। वेरी गुड, अलग अलग साउंड है, ठीक है, वेरी गुड। यस मीनाक्षी मैम। के क्या बोल, वेरी गुड। तो ये सेम साउंड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बी, राइट। नेक्स्ट बोलो रैन, बोलो रैन, रैन बोलो बच्चे, ये क्या लिखा हुआ, आर ए एन, रैन। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो पॉपुलेटेड, पोपोनेटिक। पॉपुलेटेड, पोपोनेटिक। पॉपुलेटेड, पोपोनेटेड। लेटेड, पॉपुलेटेड। लेटेड। तो बच्चे ये साउंड सेम आ रहा है पोपोनेटेड। यहाँ? हाँ वेरी गुड। नो नौ मैम। आ रहा है यहाँ पे, ले सेम साउंड आ रहा है, व्हाट? सेम साउंड आ रहा है दोनों का, मैम सेम एक सा नहीं है। स्वर आ रहा है। नो मैम। वेरी गुड। नो तो मैम। इसको वेरी गुड, वेरी गुड। मीनाक्षी के सुलक्षा, क्या नाम बोला बच्चे? मैम व्हाट्स योर नरक्षा। नेम? नरक्षा मैम। नरक्षा, नरक्षा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा बच्चों सी, क्योंकि ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, साउंड सेम साउंड नहीं आ रहा है, और इट इज ऑल्सो डी। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, कंट्री और जियोग्राफी ई, तो दोनों में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे, बी। क्लियर? यस। दूसरा है मैन और रैन, ये क्या कर रहे हैं, सेम साउंड आ रहा है, तो ये सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो सेम साउंड हो गए यस मैम। उसको सेम अल्फाबेट्स लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, ठीक है। वनपशा और डेलिनेटेड, पॉपुलेटेड, ट आ रहा है ना, लेटेड, ठीक है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे डेलिनेटेड, तो सेम साउंड आ रहा है ना बच्चे, वनपशा सेम आ रहा है ना साउंड, वनपशा पॉपुलेटेड में और डेलिनेटेड सेम साउंड कर रहा है। यस मैम। वेरी गुड वनपशा, वेरी गुड, वेल डन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डी। फीट और फीट इज रिपीटेड, इट इज ऑल्सो ए। राइम स्कीम सेकंड की क्या बनी बच्चों, ए बी सी डी, बी सी डी ए। वेरी गुड वनपशा, DGIC भागलपुरा। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर। नेक्स्ट स्ट्रेंजर में क्या है हमारी राइम स्कीम। तो बच्चों सेम आपको करना है, व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको, यहाँ पे अंडरलाइन करना है, सारे लास्ट वर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन। तो सारे बच्चे करें, डू इट योरसेल्फ, सारे बच्चे अपने आप करें। लास्ट वर्ड जो है आप अंडरलाइन करें, ई सेंटेंस का लास्ट वर्ड अंडरलाइन करें। हाई, राउंड, लैंड, अंडरस्टैंड, फाउंड, बिल्ड, किल, बाय। क्लियर? अब इसकी राइम स्कीम बनाएं, सारे बच्चे ये घर से करके लाएंगे, टुमारो आई विल आस्क।
सारे बच्चों का ये होमवर्क है, ये राइमी स्कीम बना के लाएंगे, 2 वी हैव ऑलरेडी डन। नेक्स्ट इज, तो बच्चों ये आपका होमवर्क है। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, तो सारे बच्चे जो है रिवाइज करके आएंगे। और जहां पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन ना करें एंड आस्क द क्वेश्चन और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।